नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। और इसमें अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पहले पूछा गया है, उसके बारे में डिटेल से उस योजना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज के अपने टॉपिक भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो देखिए, सवाल लिख देते पहले। क्वेश्चन है, भारत की किस योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, यानी किस योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, नोट कर लेना, आगे भी पूछा जा सकता है। तो पंचवर्षीय कौन सी योजना थी? तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, डिटेल से हर एक चीज जो एग्जाम पूछी गई है सभी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, जो काम की चीज़ें और जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी समय अवधि के बारे में। इसकी समय अवधि थी मित्रों 1951 से लगाकर 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक। फिर देखते हैं, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ। तो प्रारंभ लिख देते हैं। वैसे आपको मैंने बताया 1951, फिर भी डेट भी याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 1951। ठीक है, 1 अप्रैल 1951, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस मॉडल पे ये आधारित थी। तो ये भी आपको याद रखना है, हेरल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, डॉमर मॉडल। ज़्यादा डीपली जानना नहीं है कि मॉडल क्या है, ये समझाओ, इस बात को आपको ध्यान में नहीं रखना है मित्रों। अपन को एग्जाम निकालना है, सीईटी के अंदर ये दे रखा है। ठीक है, ऐसे बताएंगे तो ये टॉपिक मतलब बहुत टाइम चलेगा, इसलिए आपको केवल टू द पॉइंट चलना है और एग्जाम में पूछे उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, तो ये बातें भी आपको नोट कर लेनी है, जो बातें बता रहा हूँ सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, औसत वृद्धि दर। ये भी एग्जाम में पूछी गई इसलिए बता रहा हूँ, औसत वृद्धि दर। दोस्तों, इसका जो लक्ष्य रखा था 2.1%। ठीक है, 2.1%, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी दोस्तों 3.6%, यानी लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति हुए। ये भी आपको ध्यान में रखना। सीधा ये कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि पहली पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। 3-4 पॉइंट ये जो मैंने लिखा है इसी तरह दे रखे होंगे और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए मित्रों, कृषि क्षेत्र के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था मित्रों 2.71%, उद्योग के लिए 5.54% और सेवा क्षेत्र के लिए 4.17%। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इस पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ। तो देखिए मित्रों, इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, और सन भी पूछे तो आपको सन याद रखना है 1952। ठीक है, 1953 के अंदर मित्रों राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय
प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा इन दोनों की असफलताओं की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की गठित की गई। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, आपको तो ये याद रखना है, लेकिन साथ में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पंचायत राज के संदर्भ में आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों। कुछ जो बहुउद्देशीय परियोजना है इनकी भी शुरुआत हुई थी मित्रों। कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है वो भी नोट कर लीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना है, दोस्तों आपको एग्जाम में निकालना है, इसी कारण केवल एग्जाम में जो पूछी जाए उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना देखिए, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, और मित्रों हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड, इनको याद रखना है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक व्यय किस पे किया गया था इस पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो आपको पता है कि कृषि एवं सिंचाई से संबंधित योजना थी, तो सर्वाधिक व्यय कृषि पे किया गया था। ठीक है, कृषि पर सर्वाधिक व्यय। और ये व्यय कितना था दोस्तों? ये व्यय था 31%। कितना? 31%। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको नोट कर लेना, 1 से 2 बार पढ़ना, निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहले देख लेते कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? ठीक है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो मॉडल आपको याद रखना है दोस्तों, पीसी महालनोबिस। पीसी ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल। इसके समयावधि की बात करें दोस्तों तो समय अवधि थी 1956 से 1961। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का नाम दे रखा होगा और दूसरी साइड दे रखा होगा इनके समय अवधि। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मित्रों, ये मित्रों आधारभूत तथा भारी उद्योगों से संबंधित थी। आधारभूत तथा भारी उद्योग, यानी इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। आधारभूत तथा भारी उद्योगों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भी पॉइंट लेकर रहा हूँ मैंने हरित क्रांति के और जो वो नीली क्रांति वगैरह जो टॉपिक था वो भी मैंने पढ़ाया है मित्रों, उनको जरूर देखना। केवल टू द पॉइंट पढ़ाया हुआ है और एग्जाम में पूछी जाएगी वही बातें बताई है। ठीक है दोस्तों, तो उनको भी जरूर देखना। नेक्स्ट देखिए, यह मित्रों किससे संबंधित है? भारी उद्योगों से संबंधित। तो दोस्तों इस टाइम में उद्योगों की स्थापना हुई होगी, तो कौन कौन से देखिए। इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी, इस्पात उद्योग। ठीक है, यानी इस्पात संयंत्रों के लिए कहते हैं, इस्पात संयंत्रों की स्थापना। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, स्टार लगा दीजिए इसको। 3 संयंत्र हैं, कौन कौन से हैं? एक तो मित्रों राउरकेला। ठीक है, राउरकेला ये कहाँ पर है? ये है ओडिशा के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आमतौर पे याद रहता नहीं मित्रों, तो इसे याद रखना, ऊ से उड़ीसा। ठीक है, तो ऊ से उड़ीसा याद रखना, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। एक का याद करोगे तो बाकी वाले
आराम से याद हो जाएंगे। तो राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भिलाई। भिलाई, भिलाई ये संयंत्र है मित्रों, ये है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। और तीसरा अपन बात करें दुर्गापुर, ये मित्रों पश्चिम बंगाल के अंदर। वैसे अगर आप ज्योग्राफी के अंदर उद्योग पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटेल से और बातें होगी, लेकिन मैं केवल अपने जो योजना से संबंधित जो बातें हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा डीपली जाने से ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों इस टाइम में के अंदर ही, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट देखिए मित्रों, चितरंजन लोकोमोटिव। चितरंजन लोकोमोटिव, ये है दोस्तों आसनसोल पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे? आसनसोल पश्चिम बंगाल। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको नोट कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा भाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपको बताना है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ पे है? आसनसोल बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, और ये भी पूछा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई, तो ये आपको बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर बात करें औसत वृद्धि दर की। औसत वृद्धि दर, तो दोस्तों प्राप्ति हुई थी 4.3%। कितनी? 4.3%। लेकिन लक्ष्य जो रखा गया था वो रखा गया था 4.5%, यानी कि लक्ष्य के अकॉर्डिंग प्राप्ति नहीं हुई, लक्ष्य से कम प्राप्ति हुई दोस्तों। ठीक है, तो ये हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, देख लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्तवान अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्तवान। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक है, ये उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, और इसके जो टाइम पीरियड की बात करें 1961 से लगाकर 1966 तक। ठीक है दोस्तों, ये योजना असफल है, असफल योजना है दोस्तों। ठीक है, असफल योजना के कारण क्या क्या है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना मित्रों। इसका जो कारण है, प्रमुख कारण इस टाइम में युद्ध हुए वो कौन कौन से? एक तो मित्रों भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, ये कब हुआ था? 1962 के अंदर। ठीक है, और भारत पाक युद्ध 1965 के अंदर, और 1965-66 के अंदर सुकाल अकाल पड़ा था। ठीक है, भीषण सुकाल अकाल पड़ा था। तो ये कारण थे मित्रों जिसकी वजह से योजना असफल हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। असफल के कारण क्या क्या हैं? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सुकाल। ठीक है मित्रों, और इस टाइम में रुपए का अवमूल्यन किया गया, यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन।
ठीक है दोस्तों, यानी डॉलर की तुलना में रुपए के जो मूल्य है वो कम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कब कब हुआ? 3 बार, 1949 में पहली बार, ठीक है दोस्तों, दूसरी बार मित्रों 1966 के अंदर, और तीसरी बार 1991 के अंदर। ठीक है, ये अवमूल्यन किया गया था। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो देखते हैं। दोस्तों ये इस पर का एग्जाम पूछे कि इस पर किस किस का प्रभाव था, तो सीधा मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में याद रखना, जे सैंडी, ये मॉडल है कुछ मित्रों, इनका प्रभाव था। जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती। वैसे तो मित्रों बहुत सारी बातें हैं अगर बताने लायक, लेकिन मैं नहीं डीपली नहीं जाऊंगा, केवल इंपॉर्टेंट जो बातें हैं एग्जाम पूछी जाती है उन्हीं के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और महालनोबिस मॉडल का प्रभाव, ये भी याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कुछ स्थापना हुई थी इस टाइम में, देखिए 1964 के अंदर, 1964 के अंदर दोस्तों बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड के अंदर बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये किसकी सहायता से हुई थी दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना, रूस की सहायता से। किसकी सहायता? रूस देश की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1964 के अंदर मित्रों यूटीआई की स्थापना हुई थी। यूटीआई, इसकी फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। 1968 के अंदर मित्रों आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। आईडीबीआई बैंक की स्थापना। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये जो बातें हैं मैं लिखा रहा हूँ, नोट कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1965 के अंदर, 1965 के अंदर एफसीआई की स्थापना हुई थी। एफसीआई की वैकेंसी है, अब फॉर्म भरा होगा आपने, पता होगा आपको। एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। तो ये सभी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर है। ठीक है, और एपीसी 1965 के अंदर ही एपीसी की स्थापना हुई थी। एपीसी मतलब कृषि कीमत आयोग, कृषि कीमत आयोग। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो बातें बताई है मैंने वो आपको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन और लाएंगे, और भी जो योजना है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।